जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 36वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्लास आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन के अंक आपके बदल दिए हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आज का क्लास का आपका पहला क्वेश्चन सभी लोग लगाइए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई करिएगा लगाने का, ठीक है। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से है। चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है। सभी लोग लगाइए। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, जो आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया, ठीक है। सभी के आपके मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए आपका 7 जो जिस तरह आपका 7 जो है किससे रिलेटेड है, 25 से रिलेटेड है। 7 आपका 25 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका 4 जो है आपका 4 से रिलेटेड है। 4 जो है आपका 4 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका, तो आपका पूछा है तो आपका 3 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका जो है 3 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आप लोग जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे आज जरूर जाके आप लोग देखिए, ठीक है। लगभग आपका 35 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका 36वां प्रैक्टिस सेट है। सभी लोग पीछे क्लास जरूर जाके देखिए। और डेली इस टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। कैसे आपका 7 जो है कैसे आपका 25 से रिलेटेड हो सकता है, 4 आपका 4 से कैसे रिलेटेड हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए अगर हम 7 में 3 से गुणा कर रहे हैं, 7 तरीके 21, फिर 4 जोड़ रहे हैं तो आपका 25 हो जा रहा है। यहाँ पे 3 से गुणा करके ला रहे हैं। और वही चीज़ अगर हम 4 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका 12 होगा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या आपका 4 दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे जो संख्या यहाँ पे आपका दिया गया है और जो संख्या यहाँ पे दिया गया है दोनों क्या है, किसी ना किसी संख्या के क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। यही चीज आपको देख के समझना है। ये भी किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, आपका 5 का स्क्वायर है। 25 आपका किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। और 4 ये आपका किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब बात ये है कि ये 5 कहाँ से आएगा और ये 2 कहाँ से आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे 7 में अगर आप 2 माइनस कर दें, 7 में अगर आप 2 माइनस कर दे क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 4 में 2 माइनस कर दे क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है आपका। जो भी आपका संख्या दिया गया है उसमें 2 माइनस किया गया है, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया जा रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है, 2 माइनस किया जा रहा है, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे 7 दिया, इसमें 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और इसी 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 दिया है तो यहाँ पे 2 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है, सभी 2 माइनस किया जा रहा है, उसके बाद जो बच रहा है आपका उसी का स्क्वायर कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया आपका 3। अब सभी में 2 2 माइनस किया गया है तो आपको इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। तो 3 में आप लोग 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और इसी क्या करना उसके बाद इसी का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 ही होगा। क्या होगा आपका 1। क्या 1 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 5, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 4, सी ऑप्शन क्या दिया आपका 1। यही सी वाला 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यही 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया एक लाइक जरूर करिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार अपने से प्रयास कर लीजिएगा लगाने का, ठीक है। ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर सके, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिलेगा और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, GK GS के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप किए होंगे तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और देखिए अब आपका 2 से 3 दिन में लगभग एसएससी जीडी के जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो सभी लोग
जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसका टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा एसएससी जीडी के जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसी पे बेस्ड आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ताकि आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले आप आसानी से कर लें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ये क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। दिया एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में एवब को या ABOVE को 9 और साइन को SHINE को 11 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पार्टी को कैसे लिखा जाएगा, PARTY को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया आपका ABOVE को किससे डिनोट किया जा रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। किससे डिनोट किया जा रहा है आपका, 9 से किया जा रहा है। किससे, 9 से। उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद दिया साइन को SHINE। साइन को किससे डिनोट किया जा रहा है, साइन को आपको 11 के रूप में, किस के रूप में, 11 के रूप में। फिर आपका पूछा क्या है, पूछा आपसे PARTY, पार्टी को किससे डिनोट किया जाएगा, सभी लोग बताइए। और लगभग मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में, चाहे सीरीज का क्वेश्चन हो या कोडिंग डिकोडिंग का, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, जो आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको डेली करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को डेली लास्ट तक क्लास को देखना है, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं साफ साफ ये कहना चाहूँगा, कोई आपको कितना भी बता दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, तब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आने वाला है जब तक आप अपने खुद से प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए 1-2 बार अपने से ज़रूर देख लिया करिए, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का डेली मैं क्वेश्चन कराता हूँ, और जिस हिसाब से आपको कराता हूँ, जिस टाइप से कराता हूँ, जिस कॉन्सेप्ट से आपसे कराता हूँ, अगर उस टाइप से आप, उस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो करेंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, आपको जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है इसमें किया क्या जाए, तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए। अक्षर को डिनोट करेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें आखिर किया क्या जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए A आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, B आपका किस पे आता है, 2 पे, O आपका किस पे आता है, 15 पे, V आपका किस पे आता है, 22 पे, E आपका किस पे आता है, 5 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे आपका 9 कैसे हो सकता है, अगर हम सभी को जोड़ दें, सभी को जोड़ने से तो आपका 9 होगा नहीं, क्योंकि सभी संख्या 9 से ज़्यादा ही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी को जोड़ के किसी संख्या से भाग दिया जा रहा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। एक बार सभी को जोड़ दे रहे हैं, एक बार सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 1 3 15 3 18, 18 और 22 कितना हो जाएगा आपका 40, और 40 और 5 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। अब 45 से आपका 9 कैसे आ सकेगा, 45 से आपका 9 कैसे आएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया 4 और यहाँ पे 5, अगर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका 9 हो सकता है। ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपका लग सकता है, या फिर आपका किसी संख्या से भाग दिया जाए तो आपका 9 आ जाए, ये भी हो सकता है। तो आपका जो दूसरा एग्जाम्पल दिया उससे भी हम लोग देख लेते हैं, उससे भी देख लीजिए आप लोग। यस आपका किस पे आता है, 19 पे आता है, एच आपका 8 पे, आई आपका 9 पे, एन आपका 14 पे, ई आपका 5 पे। आप सभी को जोड़िए, 19 8 27, 27 9 36, 36 और 14 50, 50 और 5 55, कितना आ गया जोड़ने पे 55 आ गया। अब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि ये 4 और 5 जोड़ के नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 5 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 10 होगा, लेकिन दिया क्या 11, तो मतलब आपका किसी संख्या से भाग ही किया जा रहा है। अब बताइए 45 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि आपका 9 हो जाए। 45 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 45 में जब आप 5 से भाग देंगे, 5 9 45, तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें 5 से भाग दिया गया है, तो इसी प्रकार आप इसमें भी 5 से भाग दीजिए। इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11 5 55, 5 11 में 55, कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। मतलब ये रूल बिल्कुल सही है कि सभी अक्षरों की संख्या को जोड़कर उसके बाद उसमें क्या किया जा रहा है, 5 से भाग दे दिया जा रहा है। समझ में आ गया, लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए P आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, A आपका 1 पे। सभी लोग लगाइए और बताइए। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में किया क्या जा रहा है। P आपका किस पे आता है, 16 पे, A आपका 1 पे, R आपका 18 पे, T आपका 20 पे, Y आपका 25 पे।
ठीक है। अब देखिए सभी को जोड़िए, क्या देखिए 16 1 17, 17 और 18 35, 35 और 20 55, और 55 और 25 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे आपका 80 हो जाएगा। क्या किया गया, 5 से भाग किया गया, 5 से यहाँ भी भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे 16 25 80, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। क्या आपके 16 किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या 16 आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, ए ऑप्शन 12 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 16, तो ये बी वाला 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन ये 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको डेली क्वेश्चन कराने वाला जो आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, आरपीएफ एसआई में जो पूछा गया, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ताकि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। और सारे चैप्टर के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली आपको मैं इस टाइप का कोडिंग रिकॉर्डिंग का हुआ, या लेटर सीरीज का हुआ, या सीरीज का कोई क्वेश्चन हुआ, डेली आपको क्वेश्चन कराता हूँ, चाहे ब्लड रिलेशन से हुआ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और आरपीएफ एसआई में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। आप सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है, जब आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फटाफट नोट करिए, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का, ठीक है। और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखें आप लोग ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि हर एक क्लास में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, ताकि कुछ भी आपका छूट ना पाए, ठीक है। लगाइए सभी लोग, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, दिया दी गई श्रृंखला में, देखिए दी गई यहाँ पे आपका श्रृंखला में होना चाहिए, सिर्फ दे दिया गया आपका दी गई में, यहाँ पे आपका श्रृंखला रहेगा, ठीक है। उतना आप लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या दिया, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये तो आप लोग डायरेक्ट देख के निकाल सकते हैं कि इसका क्या होगा, ये तो आप लोग डायरेक्ट देख के निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, कुछ लोग हड़बड़ी में पढ़ के ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार कराया हूँ कि आपको गैप निकाल के, ठीक है। हालांकि जो दूसरे लाइन में गैप आपका आता है उसमें मैं बताया हूँ, लेकिन ये आपको डायरेक्ट दिया गया है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए क्या होगा, दिया आपका 2 3 5 7 11, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है। डेली आपको जो क्वेश्चन कराया जाता है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे कि सभी संख्याएं आपके क्या हैं, जो भी संख्या आपका दिया गया है सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, सभी अभाज्य संख्या है। 2 भी आपका अभाज्य संख्या है, 3 भी आपका अभाज्य संख्या है, 5 भी आपका अभाज्य संख्या है, 7 भी आपका अभाज्य संख्या है, 11 भी आपका अभाज्य संख्या है। देखेंगे और सभी क्रम से हैं। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 3, 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 5, 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 7, 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 11, 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 12 नहीं 13, जी बिल्कुल 13 आपकी, 11 के बाद 13 आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो ये 13 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में दिया आपका, जो आपका ए ऑप्शन में 19 दिया, बी ऑप्शन 16, और सी ऑप्शन 20, और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 13 दिया है। तो ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ बताने जैसा था नहीं, क्योंकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लिए होंगे, ठीक है। और सभी लोग क्वेश्चन लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। और लास्ट में जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है कि आपका एक भी क्लास छूट ना पाए, ठीक है। वैसे इसमें कुछ नोट करने जैसा था नहीं, तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, लगाइए और बताइए क्या हो इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दिया है एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में रैम को, एक निश्चित कोड भाषा में रैम को 3611-332 के रूप में कोडित किया जाता है, 3611-332 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में आपको डेल को कैसे कोडित किया जाएगा, उसी भाषा में डेल को आपको कैसे कोडित किया जाएगा, सभी लोग लगाइए। ये भी देखिए आपका कोडिंग का है और ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। जिस तरह मैं आपको अभी दूसरा क्वेश्चन बताया हूँ उसी तरह तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट से आपको कराया हूँ कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले अक्षर को डिनोट करके लगाइए, उस टाइप से आप करेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपका चेंज इसमें हुआ है, वही चीज़ आपको देखना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग लगाइए, लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग लगाइए, सभी लोगों को लगाना है और बताना है। रैम इक्वल टू क्या दिया आपका 3611-332, क्या दिया आपका 3611-332। ठीक है, फिर देखिए पूछा क्या है आपसे, यहाँ पे आपका और कुछ एग्जाम्पल में नहीं दिया है, उसके बाद डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है डेल इक्वल टू क्या होगा, DELL इक्वल टू क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बताया हूँ, जब भी आपको कोडिंग का क्वेश्चन मिले, अच्छा अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो रीजनिंग के तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वो चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से एक बार फिर से करा दिया जाएगा। एक मैराथन क्लास लेके लगभग 2 से 3 घंटे का वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, या आप लोग पुराना क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाने के बाद एक प्लेलिस्ट आपका बना है SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे लगभग सभी चैप्टर आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बहुत ही बेसिक से कराया गया। अगर वो 3 से 4 क्लास आपका लिया गया, अगर वो 3 से 4 क्लास आप देख लेंगे तो आपका शायद ही कोडिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन मिले आपको जो आप ना कर पाए। ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए गए जिस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वो अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, R आपका किस पे आता है 18 पे आता है, A आपका 1 पे, M आपका किस पे आता है 13 पे, P आपका किस पे आता है 16 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है 18 दिया है, 1 13 16 जोड़ने पे तो आपका होगा नहीं, गुणा भी करने पे इतना ज़्यादा नहीं आएगा आपका, इतना तो आपको साफ दिख रहा होगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया 18 और यहाँ पे क्या दिया आपका 36, यहाँ पे क्या दिया आपका 1 और यहाँ भी आपका 1, यहाँ पे क्या दिया 13 और यहाँ पे क्या दिया आपका 13, यहाँ पे क्या दिया 16 और यहाँ पे क्या दिया 32। क्या आपको कुछ दिखा, क्या उसमें चेंज कुछ किया गया, क्या किसी संख्या में गुणा किया गया, क्या किसी संख्या में भाग दिया गया, क्या आपको कुछ रियलाइज हुआ इसमें कि क्या किया गया। ध्यान से देखेंगे, जो आपका पहला वाला क्या दिया 18, इसमें क्या किया गया 2 से गुणा किया गया, क्या किया गया 2 से गुणा, तो 18 में 2 से गुणा किया हमने, कितना आ गया आपका 36 आ गया। फिर देखिए जो आपका 1 दिया गया है वही 1 आपका लिख दिया गया, दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर देखिए आपका M जो है 13 पे आता है, यही 13 आपका लिख दिया गया है, इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं किया गया। फिर देखिए लास्ट में आपका क्या दिया है 16, इसमें आपका 2 से क्या किया गया गुणा किया गया, 2 से क्या किया गया गुणा, 16 दूना क्या हो जाएगा आपका 32। तो मतलब पहले वाले में और लास्ट वाले में आपका 2 से गुणा किया गया, बल्कि दूसरा वाला तीसरा वाला सेम टू सेम वैसे लिख दिया गया। ठीक है, तो उसी प्रकार आप इसका भी कर दीजिए, पहले वाले में 2 से गुणा कर दीजिए और लास्ट वाले में 2 से गुणा कर दीजिए, बल्कि सेम टू सेम वैसे लिख दीजिए। चलिए सभी लोग करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, लगाइए सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका डी आपका किस पे आता है 4 पे आता है, ई आपका किस पे आता है 5 पे आता है, एल आपका किस पे आता है आपका 12 पे आता है, फिर एल आपका किस पे आता है 12 पे आता है। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले वाले में 2 से गुणा करना है, 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया 5, ठीक है, यहाँ पे आपको 5 लिख देना है, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूना आपका 8 हो गया, और दूसरे वालों को बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे सिर्फ पहले वाले और लास्ट वाले में 2 से गुणा किया गया, उसी प्रकार इसमें भी आप करिए, 4 में 2 से गुणा किया 8 हो गया, और दूसरे वाले को वैसे लिख दिया गया। फिर तीसरे वाला भी वैसे आपका लिख दिया गया, 13 है तो 13 लिख दिया गया, यहाँ पे क्या है 12 है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 12 कर दीजिए। फिर अब आ गया आपका लास्ट वाला, लास्ट में आपको क्या करना है 2 से गुणा, 2 से गुणा 12 दूना कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यहाँ
फिर से 12 था तो 12 दूना आपका 24 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका 85 12 24। क्या हो गया आपका 85 12 24। क्या आपके किसी ऑप्शन में 85 12 24 दिया है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 81 0 224। बी ऑप्शन क्या दिया है 85 24 24, ये भी आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या दिया आपकी, सी ऑप्शन क्या दिया आपका 85 12 24। क्या दिया आपका सी ऑप्शन क्या दिया आपका 85 12 24। यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 12 24। समझ में आया? एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करिए, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, शायद आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, प्रयास करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए आप लोग डेली क्लास लेने का। ठीक है, नोट करेंगे, नोट करिए। हो गया? सभी लोग बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, लगाइए और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, क्या दिया आपका, दिया आपका यम एन यल ओ क्यू और एच एक पंक्ति में बैठे हैं। क्या दिया आपका क्वेश्चन, दिया है यम एन यल ओ क्यू और एच एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू और एच केंद्र में है। क्यू और एच क्या है, केंद्र में है। अच्छा, अगर एक पंक्ति में बैठे हैं तो पंक्ति का केंद्र कौन सा होगा, एक पंक्ति में बैठे केंद्र तो पंक्ति का केंद्र कौन सा होगा, बीच में। क्या होगा, बीच में। जैसे आप गोले का तो केंद्र तुरंत आप जान सकते हैं, गोले का केंद्र यहाँ पे मान लीजिए होता है, लेकिन जब पंक्ति दिया है तो पंक्ति आपका इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ जो ये आपका बीच में होगा यही आपका केंद्र कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया, यम एन यल ओ क्यू और एच एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू और एच केंद्र में है। क्यू और एच केंद्र में है मतलब क्यू और एच बीच में बैठे हैं। यम और एन सिरे पे है, मतलब यम और एन क्या है, सिरे पे है। ठीक है, मतलब किनारे किनारे हैं। यम और एन क्या है, किनारे किनारे पे। फिर देखिए क्या दिया, यल एन के बाएं बैठा है। यल जो है एन के बाएं बैठा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एम के दाएं कौन है। क्या दिया आपका, एम के दाएं कौन है। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रयास करेंगे सभी लोग लगाने का। क्या दिया, देखिए पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति में ये पंक्ति हो गया। क्या दिया, कितने लोग हैं, यम एन यल 3 ओ क्यू और एच 3 3 6। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 पाई से बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6। कितने पाई हो गया आपका, 6 पाई होगा। फिर देखिए क्या दिया है, Q और H केंद्र में है। कौन, Q और H क्या है, केंद्र में है। मतलब अब देखिए 2 आपका इधर हो गया, 2 आपका इधर होगा, बीच कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। Q और H क्या है, केंद्र में है। तो पहले देखिए आपको पता नहीं होगा कि Q यहाँ पे आएगा कि H यहाँ पे आएगा, तो दोनों तरफ हम कर लेते हैं कि Q यहाँ पे आएगा कि H आपका आएगा। ठीक है, ये आपको पता नहीं है, दोनों का स्थान परिवर्तित हो सकता है, या H आपका इधर आ सकता है या Q इधर आ सकता है। अभी जब क्वेश्चन नहीं बैठेगा सेम टू सेम वैसे, तो हम H के स्थान को परिवर्तित कर देंगे Q और H में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया है यम और यन सिरे पे है। क्या दिया है, यम और यन सिरे पे है। सिरे पे है मतलब यम आपका मान लीजिए यहाँ पे है और यन आपका यहाँ पे है, और ये भी आपका नहीं दिया कि यन आपका यहाँ बैठेगा, यम आपका यहाँ बैठेगा, मतलब इनके भी स्थान को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यन आपका यहाँ पे आ सकता है और यम आपका यहाँ पे आ सकता है। अभी देख लीजिएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा, कह रहा यल जो है यन के बाएं है, यल जो है
एन के क्या है, बाएं हैं। यल जो है एन के बाएं है। एन के बाएं कहाँ होगा, एन के बाएं इधर होगा। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे आपको देख के समझ में आ गया होगा कि क्या दिया, यल एन के बाएं है। अगर एन को आप यहाँ पे बैठाते तो एन का बाएं यहाँ पे कुछ था ही नहीं, एन के बाएं यहाँ पे कोई था ही नहीं, तो एन का बाएं किधर होगा, एन के बाएं इधर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका यल हो गया। मतलब ये चीज आपका कंफर्म हो गया कि एन आपका यहीं पे रहेगा, यम और एन में आपका कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि अगर बाई चांस हम एन को यहाँ पे लिख देते, एन को अगर हम यहाँ पे लिख देते तो एन के बाएं तो कोई है ही नहीं, एन को यहाँ पे किनारे पे बैठाया गया है, तो एन के बाएं यल कैसे आता, तो एन को हमने यहाँ पे बैठाया, एन के बाएं आपका यल आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यम के दाएं कौन है, यम के दाएं कौन है। अच्छा, अब देखिए यम के दाएं कौन है, यम के दाएं यहाँ तो खाली स्थान है। अब खाली स्थान पे बैठेगा कौन, यहाँ पे जो बचा रहेगा। कौन आपका बचा है, यम आपका बैठा है। चलिए फिर उसके बाद देखिए यन आपका ये भी बैठा है। फिर उसके बाद क्या दिया है, यल भी आपका बैठ चुका है। उसके बाद क्या दिया आपका, क्यू भी आपका बैठ चुका है। क्या दिया, नहीं, फिर देखिए यहाँ पे देखेंगे यल के बाद क्या है, ओ। क्या दिया, यल के बाद ओ कहीं नहीं बैठा है तो ओ आपको यहाँ पे बैठा देना है। और क्या पूछा, यम के दाएं कौन बैठा है, ओ बैठा है। यम के दाएं कौन बैठा है आपका, ओ बैठा है। समझ में आ गया। ओ आपके किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइए। ओ आपका ए ऑप्शन क्या दिया आपका, यन दिया है, और बी ऑप्शन क्या दिया आपका, ओ दिया है। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन ओ आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा, और डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और ये जो क्वेश्चन है आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ कि आप सभी एग्जाम में जानते हैं, या एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ या आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, 2-3 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट दिए जाते। डिफिकल्ट का मतलब ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा के। ठीक है, और आरपीएफ एसआई में जानते हैं थोड़ा सा लेवल आपका पूरा रीजनिंग का बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन अगर किए रहेंगे तो आपका एसएससी जीडी में जो भी 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप कभी भी आपका लेवल बढ़ा के अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन नहीं किए हैं तो जरूर नोट कर लिया करिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास एक दूसरे शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि क्लास आपकी और बेहतर हो सके, कुछ इसमें अगर कमी हो, आप लोग चाहते हैं इम्प्रूव किया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट हो गया सभी लोगों का, बताइएगा। ये क्वेश्चन नोट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ब्लड रिलेशन से आपका लगभग हर एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए सभी लोग नहीं कर पाते हैं। साफ साफ बोला जाए, आप कोई भी टेस्ट दीजिएगा उसमें देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70% लोगों का सही होता है। ठीक है, तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन दिया जाए ब्लड रिलेशन का, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ईजी क्वेश्चन भी यही है, और लेकिन सभी लोगों का गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर 2 से 3 बार प्रैक्टिस सेट लगाए रहेंगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये है कि आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो डेली आपको ऐसे 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, और ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका LM की माँ है। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है, फिर उसके बाद दोबारा एक एक पॉइंट पढ़ते जाना है और एक एक पॉइंट करते जाना है। ठीक है, क्या दिया है, LM की माँ है, L की केवल 2 संतानें हैं, NM की बहन है, N K की बेटी है, Z K का पोता है,
ओ जेड की माँ है ओ एन से किस प्रकार संबंधित है। और जो लोग भी लगा लें फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। या आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट किया करिए, बाद में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बाद में कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। सभी लोग एक एक कमेंट जरूर करेंगे। और जो लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया यल यम की माँ है। यम की माँ कौन है, यम की कौन है, माँ है, कौन, यल। यल जो है यम की माँ है। फिर देखिए क्या दिया है, एल की केवल 2 संतानें हैं। एल की केवल 2 संतानें हैं, मान लीजिए एक और आपकी संतान है, एक यम हो गया, एक और संतान है, ठीक है, एक और संतान है। फिर देखिए आगे क्या दिया आपका, दिया है यन यम की बहन है। यन जो है एम की क्या है, बहन है, मतलब यन आपकी यही हो जाएगी क्योंकि 2 संतान है और यम की क्या है, और दिया क्या है, यन यम की बहन है। यम की बहन कौन है, यन है, ठीक है। फीमेल को आप माइनस से नोट करिए और मेल को प्लस से, ठीक है। फिर देखिए यम की बहन कौन है, यन है, तो यही दूसरी संतानें होगी क्योंकि ये क्या है, बहन है, तो मतलब ये क्या है, बहन है, मतलब दोनों की एक ही माँ होगी और इसकी सिर्फ 2 ही बेटी है, 2 ही बेटी हैं, तो आप लोग दोनों ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया है यन के की बेटी है। यन जो है किसकी बेटी है, के की। अब के की क्या है, बेटी है, के की क्या है, बेटी है। अब देखिए यम का पिता कौन, यम का माता कौन है, यल है, एन की भी माता यल हो जाएगी। अगर यन का पिता कौन है, के है, तो यम की भी माता कौन हो जाएगी, यम की भी पिता कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एम की बहन कौन है, यन है, ठीक है। अगर ये इसकी बहन है तो मतलब इसका भी पिता इसके यन का पिता के है तो यम का भी पिता के होगा, और यम की माता यल है तो यन की भी माता यल होगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जेड के का पोता है। जेड जो है के का क्या है, पोता है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, जेड जो है के का पोता है। के का पोता कौन है, जेड है, मतलब इसके बेटे का, के बेटे का बेटा। अब देखिए के का यहाँ पे क्या है, यन तो बेटी हो गई, तो बेटा कौन हुआ, यन का बेटा कौन हुआ, यम हो गया, कौन हो गया, बेटा हो गया। तो यम के बेटे का, के बेटे का बेटा, के का बेटा कौन हुआ, यम, इसके बेटा, इसका बेटा कौन होगा, क्या दिया, इसका बेटा कौन होगा, जेड, क्योंकि जेड जो है के का क्या है, पोता। अब देखिए के का बेटे का बेटा, जेड हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे क्या दिया आपका, दिया है ओ जेड की माँ है। ओ जो है जेड की क्या है, माँ है। अब जेड का पिता कौन है, यम, तो यम की पत्नी कौन हो जाएगी, ओ हो जाएगी, तभी ना ये माँ कहलाएगी, तभी ओ जो है माँ कहलाएगी। जेड का पिता कौन हुआ, यम हुआ, और जेड की माता कौन हुई, ओ हो गई। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है ओ एन से किस प्रकार संबंधित है। ओ जो है एन से किस प्रकार संबंधित है, आप लोग बताइए। ओ जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ओ एन से, ध्यान से देखिएगा, ओ एन से इसमें, और देखिए अगर यही क्वेश्चन में दिया रहता एन ओ से, एन ओ से, इसमें आपका बहुत फर्क है, इसमें आपका जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि अगर दिया जाए क्वेश्चन में ओ एन से किस प्रकार संबंधित है और एन ओ से किस प्रकार संबंधित है, दोनों अलग चीजें होगा, ठीक है। अगर दिया जाए ओ एन से तो आपको जो पहले दिया रहता है उसको काटिए, उसको काटेंगे और दूसरे वाले की तरफ से उसको देखना है। पहले ओ दिया तो ओ को काटिए और एन की तरफ से देखिए, एन की तरफ से ओ को देखिए, एन की तरफ से ओ को देखेंगे, इसके भाई की, एन के भाई की पत्नी है, और इसके भाई की पत्नी क्या लगेगी, इसकी भाभी लगेगी, क्या लगेगी, इसकी भाभी लगेगी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगा। और यही अगर दिया, अगर यही पूछा रहता यन ओ से, तो हम यन को काटते और ओ की तरफ से यन को देखते। ओ की तरफ से यन को देखेंगे, क्या लगेगी इसकी, ओ के पति की बहन, पति की बहन क्या लगेगी, इसकी ननद लगेगी, क्या लगेगी, ननद लगेगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ओ एन से, ओ एन से पूछा है तो क्या लगेगी, आपकी भाभी लगेगी। भाभी आपके किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन आपका बहन दिया है, बी ऑप्शन आपका माँ दिया है, सी ऑप्शन आपका पत्नी दिया, और डी ऑप्शन क्या दिया, आपका भाभी दिया है। तो ये डी वाला भाभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या दिया, आपका भाभी, यही डी वाला भाभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कमेंट बॉक्स में, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग।
और जहाँ भी आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, लगाइए सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। क्या दिया, देखिए आपका दिया है आपका, उस वेन आरेख का चयन करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। जो निम्नलिखित वर्गों के बीच, निम्नलिखित संबंध को देखिए, जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को अच्छे तरीके से दर्शाता है। क्या क्या दिया आपका, दिया अनाज, चुकंदर, कीवी। क्या दिया आपका, अनाज, चुकंदर, कीवी। इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है, बताइए क्या होगा। अनाज, चुकंदर, कीवी क्या होगा, सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अनाज, चुकंदर, कीवी, कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या होगा। अनाज, चुकंदर, कीवी। क्या दिया आपका, अनाज, चुकंदर, कीवी। ये मान लीजिए क्या होगा आपका, अनाज हो गया। क्या अनाज और चुकंदर में कोई रिलेशन है, नहीं। अनाज तो आपका अलग है और चुकंदर आपका अलग है, तो ये भी आपका अलग बन जाएगा। फिर क्या दिया आपका, कीवी दिया है। क्या दिया, कीवी। चुकंदर और कीवी से कोई रिलेशन नहीं है, या अनाज और कीवी से कोई रिलेशन नहीं है, कीवी भी आपका अलग बन जाएगा। तो इस तरीके से किस ऑप्शन में आपका दिया है, इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, यही तीसरा वाला आपका राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से दिया, यही तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन में चला जाए। देखिए वेन डायग्राम से आपके एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आरपीएफ एसआई में भी। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग, नोट करिए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। बताइए क्या होगा आपका। इस तरीके से आपका दिया गया, और इस टाइप के भी आपको डेली क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा। और जो लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, क्या दिया आपका, 81 33 56, 81 33 56। और यहाँ पे क्या दिया आपका, दिया है 3 6 4। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे दिया 54 11। क्या दिया आपका, 54 11। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया आपका, क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। सभी लोग लगाइए, लगाइए। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और क्लास एक दूसरे से शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे होगा आपका। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप 81 3 54, ठीक है, एक को आप कॉमन करिए सबसे पहले। मतलब अगर 3 को हम मान लीजिए
81 या 3 और 54 में कुछ ऐसा किया जाए कि आपका 81 हो जाए, या 81 और 3 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 54 हो जाए। इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, 81 और 3 में कुछ ऐसा करिए कि 54 हो जाए, या 54 और 3 में कुछ ऐसा करिए कि 81 हो जाए। अगर सबसे पहले हम ऊपर वाला देखेंगे 81 और 3 में, 81 में मान लीजिए 3 से अगर आप भाग देंगे, 81 में अगर आप 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 दिया आपका 81 होता है, क्या हो जाएगा 27। और इसी 27 में अगर आप क्या कर दे 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला है बीच वाले से भाग दिया गया, 81 में हमने 3 से भाग दिया आपका 27 आ गया, फिर 27 में हमने 2 से गुणा किया आपका 54 हो गया। फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है 33 6 11। क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या किया गया, ऊपर वाले को सेकंड वाले से भाग दिया है, तो ऊपर क्या दिया आपका 33, सेकंड वाले में क्या दिया 6 दिया है, भाग देंगे कितना होगा आपका 6 पंचे 30, फिर 3 बच जाएगा आपका 6 पंचे 30, कितना हो गया 5.5, कितना बचा 5.5। क्या किया गया उसमें, वो उसके बाद उसमें 2 से गुणा किया गया, इसमें भी आप 2 से गुणा करेंगे, 5.5 गुना आपका कितना होता है 11 होता है, कितना होता है 11 या 11.0 आप पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 11, और यही 11 आपका दिया गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें किया क्या जा रहा है, ऊपर वाले में मिडिल वाले से भाग दिया गया, उसके बाद जो आ रहा है उसमें 2 से गुणा किया जा रहा है। जैसे यहाँ में 81 में हमने 3 से भाग दिया 27 आया, और 27 में हमने 2 से गुणा किया आपका 54 हो गया। फिर देखिए 33 दिया, 33 में हमने 6 से भाग दिया, कितना आ गया आपका 5.5, 5.5 में 2 से गुणा किया 11 आ गया। उसी प्रकार अब आप लोग इसका भी आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए क्या करना आपको, सबसे पहले भाग देना है, 56 में आप 4 से भाग देंगे कितना होगा आपका 14 चौका 56 होता है ना, 56 में आप 4 से भाग देंगे आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर क्या किया गया 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14 दूना आपका 28 हो जाएगा। क्या 28 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, क्या 28 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन 9 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 28, तो यही बी वाला 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यही आपका 28 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे ये क्वेश्चन, फटाफट नोट करेंगे ये क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाएगा। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। हो गया नोट? अब आपको देखिए होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और कहीं भी आपको कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके भेजिए, या आप कोई अलग आपका कोई क्वेश्चन तो आप लोग टाइप करके भेज सकते हैं, या लिख करके फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, या अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है 56 54 आपका किससे रिलेटेड है? 56 54 आपका 600 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है आपका? 600 से रिलेटेड, ठीक है। 56 54 आपका 600 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 20 48 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। आपको बताना है 20 48 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 56 54 आपका 600 से रिलेटेड है, तो 20 48 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ए ऑप्शन आपका 500, बी ऑप्शन आपका 400, सी ऑप्शन आपका 64, डी ऑप्शन आपका 32, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली आप लोगों को क्लासेस लेनी है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए लाइव क्लास लेने का। बाद में भी क्लास देख रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। सारे क्लासेस के PDF, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, GK GS के, हिंदी के वहाँ पे भेजे जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी, ठीक है।
और यह भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।